आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र कुमार जी के बारे में, ठीक है ना। इनको नरेंद्र कुमार बुल भी कहा जाता है। इनकी अभी अभी डेथ हो गई है और ये एक तरह से हमारे इंडिया के हीरो माने जाते थे, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों इनको सियाचिन बुल भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए और ऑपरेशन मेघदूत को इन्होंने ही लीड किया था, ठीक है। तो हम डिटेल में जानेंगे ऑपरेशन मेघदूत क्या है, नरेंद्र कुमार बुल जी का क्या रोल था इसमें। उसके बाद हम इन्हें ये भी जानेंगे कि इन्हें सियाचिन बुल क्यों कहा जाता था, ठीक है। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि नरेंद्र कुमार बुल या नरेंद्र बुल कुमार, इनका बुल ये जो है ये सरनेम नहीं है, ठीक है ना। इनको ये उपाधि दी गई थी, मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो इन्हीं की वजह से हमारे जो जवान है सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उतनी ऊंची जगह में, ठीक है ना। एक तरह से वो हाईएस्ट बैटल फील्ड माना जाता है दुनिया का, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे जवान जो अभी तक बने हुए हैं, ठीक है, सालों से अभी तक बने हुए हैं, उस जगह पर अपना कब्जा जमा कर रखे हैं ताकि दूसरे जो देश है बॉर्डर कंट्रीज जो है उधर की, वो हम पर हमला ना कर सके। हमको उनसे बचाने के लिए हमारे जो जवान वहाँ पर बसे हुए हैं, इन्हीं की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है, ठीक है। नहीं तो अभी तक चाइना हमारे इंडिया में एंटर कर चुकी होती, ठीक है, उस तरफ से। तो इनकी अभी अभी डेथ हो गई है 31 दिसंबर को, इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े हीरो की तरह जाने जाते हैं। सब इन्हें बहुत बड़ा हीरो मानते हैं क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था वो इन्हीं की वजह से सफल हो पाया था, ठीक है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन मेघदूत क्या है। तो इनके बारे में ये करंट न्यूज़ है, इनकी डेथ हो गई है तो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इनको देखेंगे, इनकी जीवन को देखेंगे, क्या क्या इन्होंने किया है और क्यों ये इतने ज़्यादा फेमस रहे हैं, ठीक है। देखो इनको सियाचिन हीरो के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद कॉलोनल नरेंद्र बुल तो आपको मैंने बता ही दिया। इनका जन्म जो है वो रावलपिंडी में हुआ था। रावलपिंडी अब पाकिस्तान में है, बट आज़ादी से पहले रावलपिंडी भारत में हुआ करता था क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान एक था, हम सबको पता है, ठीक है। तो इनका जन्म 1933 में रावलपिंडी जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ था और इनका डेथ जो है वो अभी अभी हो गया 31 दिसंबर 2020 को। 2020 बहुत ही बुरा रहा है हम सब के लिए, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का निधन हो गया है। तो देखो इनका भी जाते जाते एक बहुत बड़ा शोक भारत को मिला। इनका भी डेथ हो गया 31 दिसंबर 2020 को। इनको बहुत से बड़े बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, जैसे कि कीर्ति चक्र, ठीक है, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और MC ग्रेरर मेडल, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मतलब अवार्ड इन्हें मिले थे सिर्फ इनकी वीरता के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बहादुर थे, इन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। देखो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नरेंद्र कुमार जी पहले ऐसे इंसान थे जो कि जिन्होंने नंदा देवी पीक जो है, आपको ये बताना है नंदा देवी पीक कहाँ पर है, ठीक है। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने नंदा देवी पीक पर पहली बार चढ़ाई करी थी, ठीक है। मतलब ये ऐसे पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने नंदा देवी पर्वत पर चढ़ा था, ठीक है, चढ़ाई करी थी वहाँ पर। ये एक माउंटेनियर भी थे जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं ना। काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स पे ये चढ़े थे जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट ब्लैंक कहाँ पर है, आल्प्स माउंटेन आपने सुना होगा, उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, माउंट ब्लैंक। उसके बाद इन्होंने कंचनजंगा पर्वत पर भी चढ़ाई करी थी। मतलब जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, जितने भी बड़े बड़े पीक्स हैं, उन्होंने वहाँ पर चढ़ाई करी थी, ठीक है। इनको 1953 में कुमाऊं रेजिमेंट जो है वहाँ पर कमीशन मिला था, ठीक है। इनके 3 और भाई हैं जो इंडियन आर्मी में ही रहे थे। इनको सियाचिन सेवियर भी कहा जाता था, ठीक है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम संजय कुलकर्णी है, उन्होंने बताया कि उन्हें सियाचिन को बचाने वाले के तौर पे जाना जाता था, ठीक है ना। सियाचिन पे दूसरों का कब्जा ना हो जाए, आप सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, उनका कब्जा ना हो जाए इसलिए इन्होंने अपना 100% दिया और सियाचिन को हमारा ही बनाकर रखा, ठीक है। उन्होंने पहली बार सियाचिन ग्लेशियर एरिया कब्जा करने की पाकिस्तान की साजिश का पता लगा लिया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में बहुत सारे अभियान चलाए थे, ठीक है, 70s और 80s में, मतलब 1970s और 80s में
इन्होंने बहुत सारे सियाचिन के ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर अभियान चलाए थे। इन्होंने अभियानों के आधार पर जो रिपोर्ट दिया था उसी से भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी को हिम्मत मिली, उसी से हमें बहुत कुछ पता चला था, हमारी इंडियन आर्मी को बहुत कुछ पता चला था। और हमारी इंडियन आर्मी ने सियाचिन की चोटियों पर कब्जा करने का अपना जो ऑपरेशन मेघदूत है वो शुरू कर दिया। ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी को उन्हीं की जो रिपोर्ट थी उसी से पता चला था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की साजिश कर रही है। ठीक है, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। इन्हीं ने कई सारे अभियान चलाए थे जिससे इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, जो कि हमारी इंडियन आर्मी को सौंपी थी, जिससे पता चला था कि पाकिस्तान कब्जा करने वाली है। ठीक है, देखो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने ये भी बताया था कि जब एक इंटरव्यू इनसे लिया गया था तो इन्होंने बताया था कि जब मैं वहाँ पर खोजी अभियान चला रहा था तो हम ऊंचे ऊंचे दर्रों पर चढ़ाई करते थे। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पासेस पर चढ़ाई करते थे। तो उसी टाइम हम एक बार चढ़ाई कर रहे थे पासेस से, दर्रों से। जब भी हम आगे बढ़ते थे तो पाकिस्तानी आते थे और हमारे ऊपर से ही उड़ने लगते थे। ठीक है, उड़ान भरते थे हमारे ऊपर से ही, ऐसा इन्होंने कहा। वो हमें ये जताना चाहते थे कि उन्हें हमारी मौजूदगी का पता है। मतलब पाकिस्तानी जब इनके ऊपर से उड़ान भरते थे तो वो ये जताते थे इनको कि भाई उन पाकिस्तानियों को इनकी मौजूदगी का पता है कि ये सियाचिन में है। ठीक है, ऐसा इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। और ये भी कहा था कि वो रंग बिरंगा धुआं छोड़ते थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि ये जो टुकड़ी है इनकी वो साल्तोरो रेंज पर पूरी तरह कब्जा करने का रास्ता तय कर रही थी। ठीक है, साल्तोरो रेंज और लद्दाख के दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर हमारा वर्चस्व कर्नल नरेंद्र की ही साहसिक यात्राओं का ही हिस्सा है। ठीक है, ऐसा किन्होंने कहा, ऐसा कहा जनरल बिपिन रावत जी ने, जो कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है, अब देखो इनको बुल क्यों कहा जाता है? इनको पहले से बुल नहीं कहा जाता था, इनका सरनेम नहीं था। ठीक है, इनको उपाधि दी गई थी। क्या हुआ था कि ये पहले अपने एक सीनियर जिनका नाम था SF रोड्रिग्स, ठीक है, वो बाद में सेना अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इनसे एक मुकाबले में भिड़ गए थे। मतलब ये जो नरेंद्र कुमार जी हैं, इन्होंने अपने एक सीनियर से जिनका नाम SF रोड्रिग्स था एक मुकाबला किया था और उसमें हार गए थे ये। ठीक है ना, नरेंद्र कुमार जी हार गए थे, लेकिन इनमें इतना जोश था, इन्होंने पूरी फुर्ती से वो मुकाबला किया था, जिसकी वजह से उन्हें बुल उपनाम दे दिया गया। ठीक है, इनमें एक आदत थी कि ये अंजाम की चिंता नहीं करते थे, बिना अंजाम की चिंता किए चुनौतियां लेते थे और उससे टकरा जाते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे ये। और यही ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर एरिया में पाकिस्तान के अटैक की खबर दी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेशन मेघदूत क्या था। देखो ऑपरेशन मेघदूत से रिलेटेड एक और करंट न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ। 2020 के शुरुआत में ही ब्रेन हैमरेज की वजह से जो ऑपरेशन मेघदूत की आर्मी में लीडर लेफ्टिनेंट जनरल थे प्रेमनाथ हुन, ठीक है, उनकी भी डेथ हो गई थी जनवरी में ही। ठीक है, 6 जनवरी को उनकी डेथ हो गई थी। देखो 1984 में इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1984 को हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, वो उसको कंट्रोल कर लिया था। क्यों हुआ था? देखो भारत की जो रणनीति थी उसमें यहाँ पर युद्ध कभी भी नहीं था। ठीक है ना, हमने कभी नहीं चाहा था कि इंडिया वहाँ पर युद्ध करे। लेकिन जुलाई 1949 में क्या हुआ कि कराची एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, उसमें जो खींची गई सरहद थी उसको लेकर कुछ भी क्लियर नहीं था। ठीक है, इसके बाद 1972 में क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ। उस टाइम भी सियाचिन को बेजान बताया गया। ठीक है, इंसानों के लायक नहीं समझा, मतलब कि वहाँ पर कुछ है नहीं ना भाई, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। और समझौता जो हुआ था, एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन होगा वो कहाँ पर होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, लेकिन 80s में 1980s की शुरुआत में जिया उल हक के जो फौजी शासन के दौरान
पाकिस्तान ने सियाचिन का रणनीतिक व सामरिक महत्व समझा और इस पर कब्जा जमाने के लिए देश विदेश के पर्वतारोही दलों को भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान की जो नज़र थी वो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस इलाके पर थी। ठीक है, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उनकी आँख कब खुली, जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। मैंने आपको भी बताया कि पाकिस्तान अटैक करने वाली है, ये नरेंद्र कुमार जी ने ही बताया था। ठीक है, पाकिस्तान ने यूरोप में जो बर्फीले पहाड़ थे, बर्फीले क्षेत्र थे, वहाँ पर पहने जाने वाले खास कपड़े और हथियार का बड़ा ऑर्डर दिया था। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई थी हमें, सेना को इसकी सूचना मिल गई थी और हमारी सेना बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो गई थी। और ये सब पता चलते ही 13 अप्रैल 1984 को हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। ठीक है, इसमें स्पेशल बात ये थी कि बर्फ़ में पहने जाने वाले जो कपड़े थे और बाकी जो सामान जो लगता है, बहुत ज़्यादा ऊंची चोटी है ना, वो वहाँ पर जाकर युद्ध करना इतना ईजी तो नहीं है, आज भी ईजी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर पहनने के लिए कपड़े और जो भी सामान वहाँ ले जाना था वो एक रात पहले ही हमारी सेना को मिला था, मतलब 12 अप्रैल की रात को ही मिला था। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड माना जाता है। ठीक है ना, और पहली ऐसी घटना थी जो कि इतने ऊंचे फील्ड में हुई थी। ठीक है, तो इससे ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया। और सियाचिन के इतने ऊंचे होने के कारण देखो उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है, लोकेशन जो है सियाचिन ग्लेशियर का, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वो कितना ऊंचा है। ठीक है, वहाँ पर -70 से 80 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। सोचो हमारे जवान वहाँ कितनी मुश्किल से रहते होंगे। एक बार आप सियाचिन का डॉक्यूमेंट्री देख लेना, इंडियन आर्मी पे बना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी भी कितनी मुश्किल है वहाँ पर ज़िंदगी जीना। ठीक है ना, तो उस टाइम कितना और मुश्किल रहा होगा। तो इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत को बहुत ज़्यादा मुश्किल माना गया था। ठीक है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये जो ऊंचाई है ये काफ़ी कम है। ठीक है, इंडिया से जब अपन ऊपर तरफ जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लगती है, बट पाकिस्तान से जब देखोगे तो इसकी ऊंचाई काफ़ी कम है। ठीक है, उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को हरा दिया था। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत में। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में ये जो सफल लड़ाइयाँ हुई हैं जितनी भी, उनमें से ऑपरेशन मेघदूत का नाम हमेशा लिया जाता है। ठीक है, ये एक अलग ही तरह का युद्ध था। इसमें इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में लड़ाई लड़ी थी। मैंने बताया ना 60 to 70 डिग्री माइनस में था। ठीक है, इतने टेम्परेचर में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इतनी ऊंची पहाड़ी में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और लड़ने के साथ साथ जीत भी हासिल करी थी। ठीक है ना, इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल VR राघवन जी जो हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर थे इस ऑपरेशन के, इन्होंने नरेंद्र कुमार बुल जी को ए माउंटेन ऑफ इंफॉर्मेशन नाम दिया था, क्योंकि इन्हीं के रिपोर्ट के मुताबिक जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेकर गई, जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तभी उन्होंने जीत हासिल करी। ठीक है ना, इन्होंने इतना ज़्यादा उस वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रिपोर्ट बनाकर हमारी इंडियन आर्मी को सौंपा था, जिसकी वजह से ये जो ऑपरेशन मेघदूत था, ये जब हमने लॉन्च किया था, हमारी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, तो पूरे आसार थे कि हाँ हम जीत जाएंगे, क्योंकि इन्हें बहुत कुछ पता चल गया था। ठीक है ना, कई सारे एक्सपीडिशंस इन्होंने किए थे सियाचिन ग्लेशियर एरिया में 1970s और 80s के तहत। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा ये कितने ज़्यादा बहादुर थे, कितने इंटेलिजेंट थे, और हमारी इंडिया के लिए कितने ज़्यादा गौरव की बात है, कितने ज़्यादा प्राउड होने की बात है कि ऐसे महान इंसान हमारे इंडिया में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इनके बारे में, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।